तमाम स्टूडेंट्स को MKFA में खुशामदीद कहते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपर बाउंड, लोअर बाउंड एंड बाउंडेड सेट और साथ इनकी एग्जांपल्स को भी डिस्कस करेंगे और एंड पर आप लोगों को एक असाइनमेंट भी देंगे जिसका आप आंसर आपने लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए देखते हैं पहले अपर बाउंड क्या होता है। सबसे पहले मैं अपर बाउंड की डेफिनेशन लिखूँगा। अपर बाउंड की डेफिनेशन लिखने से पहले भी मैं ज़रा ये बताता चलूँ कि इंटरवल और सेट में क्या फ़र्क होता है और इंटरवल कहते कैसे हैं असल में। अगर हमारे पास एक इंटरवल है इस तरह का AB, अब देखो यहाँ पर A और B दो एलिमेंट्स खुद तो मौजूद हैं लेकिन इन दोनों के दरमियान में भी इन्फिनिटी एलिमेंट्स आ रहे हैं। A और B के दरमियान में इन्फिनिटी एलिमेंट्स पड़े हैं, ये याद रखना है। जैसे कि ये 0 और 1 है, 0 से लेकर 1 तक अगर हमने अप्रोच करना हो, 0 से चलते चलते 1 की तरफ जाएं तो हमें इन्फिनिटी एलिमेंट्स को क्रॉस करना पड़ेगा जो कि हम नहीं कर सकते। तो 0 और 1 के बिटवीन भी इन्फिनिटी एलिमेंट्स पड़े हैं। वो किस तरह के हैं? अगर मैं कह दूं 0 के बाद आता है 0.00000 सो ऑन 1, फिर 0.00 सो ऑन 2, इस तरह आगे चलते जाएंगे तो हम कभी भी 0 से लेकर 1 तक नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि दरमियान में इन्फिनिटी एलिमेंट्स आ रहे होते हैं। तो ये तो था क्लोज इंटरवल जिसमें कि ये वाले पॉइंट्स भी शामिल थे, यानी कि 0 और 1 या A और B। अगर आ जाता है हमारे पास ओपन इंटरवल, ऐसे भी लिख लेते हैं इसको और ऐसे भी लिख लेते हैं। इसका मतलब ये है कि A और B के बिटवीन जो एलिमेंट्स हैं वो तो शामिल हैं लेकिन A और B खुद शामिल नहीं है। ये इसका मतलब भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो सेट और इंटरवल्स में फ़र्क क्या होता है? हर इंटरवल सेट हो सकता है, हम हर इंटरवल को कह सकते हैं कि ये एक सेट है, लेकिन हर सेट को इंटरवल नहीं कह सकते, बल्कि किसी भी सेट को हम इंटरवल नहीं कह सकते। उसकी क्या वजह है? क्योंकि अगर सेट में लिखूं A और B, असल में इसके अंदर ये दो ही एलिमेंट हैं, इसके अलावा कोई तीसरा एलिमेंट मौजूद नहीं है। यहाँ पे जबकि A और B मैंने बताया था इंटरवल में इनके दरमियान इन्फिनिटी एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। इसको हम सेट क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ये सेट की डेफिनेशन को होल्ड कर रहा है। क्योंकि सेट की डेफिनेशन में हम कहते हैं कलेक्शन होती है नंबर्स की, तो ये कलेक्शन नंबर्स की है हमारे पास, तो इसलिए इसको हम सेट कह सकते हैं। ये भी हमारे पास सेट है, ये भी सेट है और ये एक इंटरवल भी है। तो एक इंटरवल सेट हो सकता है, एक सेट इंटरवल नहीं हो सकता, ये याद रखना है। अपर बाउंड की डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं। लेट A सबसेट R। सबसे पहले तो सेट ऑफ रियल नंबर का कोई एक सबसेट हमने लेना है, कोई सा हो सकता है। X बिलोंग्स टू R। अब एक रियल नंबर है X इज कॉल्ड अपर बाउंड ऑफ सेट A इफ X is greater, less or equal to A for all A belongs to A। ये यहाँ पे लेस और इक्वल टू नहीं, ग्रेटर और इक्वल टू, लोअर बाउंड के अंदर आएगा लेस और इक्वल टू फॉर ऑल X बिलोंग्स टू A। यहाँ पर जो X एलिमेंट हमने लिया है जिसका हम कह रहे हैं कि ये अपर बाउंड है, ये असल में एक एलिमेंट को शो नहीं कर रहा, ये एक पूरे सेट को शो करवा रहा है जो कि अपर बाउंड का पूरा सेट है। इज कॉल्ड अपर बाउंड ऑफ सेट A इफ X इज ग्रेटर और इक्वल टू A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। यानी एक सेट A मौजूद है हमारे पास, उस सेट A का जो एलिमेंट स्मॉल a है सबसे बड़ा एलिमेंट है उस सेट का। ये याद रखना है। अपर बाउंड के अंदर हम जब भी चेक करेंगे सेट A का जो एलिमेंट हमने ये जो स्मॉल a लिया है ये सबसे बड़ा एलिमेंट लिया हुआ है, तो X हमने कह दिया है कि उस सबसे बड़े एलिमेंट के इक्वल भी है और बड़ा भी है। यानी कि अपर बाउंड को हमने किस तरह से लिखना है कि जिस सेट का अपर बाउंड निकाल रहे हैं उसका सबसे बड़ा एलिमेंट वहां से लेकर उससे भी जितने बड़े एलिमेंट जो कि सेट के बाहर पड़े हैं ना वो सारे के सारे लिख देने हैं। फर्ज कर दो मैं यहां पे कह देता हूं कि एक सेट है जी 1 2, यहां का सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है? 2 है, तो इसका अपर बाउंड क्या होगा? 2 से लेकर आगे जो बाहर जितने भी एलिमेंट्स हैं, यानी कि 2 से लेकर इन्फिनिटी तक जितने भी एलिमेंट्स बाहर वाले हैं, यानी 2 से लेकर इसके बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे इसका क्या होंगे? अपर बाउंड होंगे। एक इसकी एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में मैं क्या ले रहा हूँ? एक इंटरवल ले रहा हूँ, उसे मैं नाम दे रहा हूँ A का, 0 1 या 1 2 बल्कि 0 1 ले रहा हूँ, 0 1।
अच्छा, इसके अपर बाउंड्स लिखने हैं, सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स। सबसे पहले देखिए यहां पर ए कौन सा है, स्मॉल ए, यानी सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, 1 है। तो बड़े एलिमेंट से लेकर कहां तक, आगे तमाम के तमाम, यानी x इज ग्रेटर और इक्वल टू ए, यानी इक्वल टू हमने लिख लिया। अब ग्रेटर यानी कि जो जितने भी एलिमेंट इससे बड़े हैं ना वो सारे के सारे, अब 1 से बड़े एलिमेंट तो बेशुमार हैं, तो इसलिए हम लिख सकते हैं 1 से लेकर इन्फिनिटी से पीछे पीछे। और याद रखना है कभी भी इन्फिनिटी जो है वो इंटरवल का पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि इन्फिनिटी का तो पता ही नहीं है हमें ये कौन सा एलिमेंट है या कौन सा नंबर है या है भी या नहीं है, इसलिए हम इसको लिखते हैं ओपन इंटरवल में, ताकि इसका मतलब ये है कि इन्फिनिटी शामिल नहीं है, इसके पीछे वाले तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो शामिल हैं। ये था अपर बाउंड। अब हम बात करते हैं लोअर बाउंड की। लोअर बाउंड की सबसे पहले डेफिनेशन में लिखता हूं, लेट ए सबसेट आर x बिलोंग्स टू r। अब ये जो x है ये लोअर बाउंड कब होगा, इज कॉल्ड लोअर बाउंड ऑफ सेट a if x is less or equal to a for all a belongs to a। सारी डेफिनेशन वही है, सिर्फ ये कंडीशन चेंज हो गई है कि जो x है यहां पर जो a है सेट a का सबसे छोटा एलिमेंट होगा। अपर बाउंड के अंदर a जो है सेट a का सबसे बड़ा एलिमेंट था, लोअर बाउंड के अंदर जो a होगा सेट a का सबसे छोटा एलिमेंट होगा। अब इसका मतलब ये है कि जो x जो है सबसे छोटे एलिमेंट के बराबर भी है और छोटा भी है, यानी कि जिस सेट का आपने लोअर बाउंड कैलकुलेट करना है उसका सबसे छोटा एलिमेंट और उससे भी जितने छोटे एलिमेंट सेट से बाहर पड़े हैं वो उनका एक सेट बना देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर a ले रहा हूँ, जैसे कि पहले एग्जांपल लिया 0 1, सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स। सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है यहाँ पे, 0, ये 0 सबसे छोटा एलिमेंट है। अब 0 से पीछे इससे जो बाहर पड़े हैं, जो इससे भी छोटे हैं, वो कौन से हैं, वो -1 या माइनस पॉइंट के अंदर भी आएंगे सारे के सारे रियल नंबर जो 0 से छोटे, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, क्योंकि हमें उसकी लिमिट नहीं बताएगी कि कहाँ तक चेक करने हैं। तो हम क्या करते हैं, इन्फिनिटी तक, 0 से इन्फिनिटी तक। तो इन्फिनिटी मैंने पहले भी बताया था कि ओपन इंटरवल में आएगा, तो और ये 0 क्लोज इंटरवल में के 0 शामिल है, ये इसका लोअर बाउंड है। तो जैसे मैंने सेट के बारे में बताया था कि सेट का आपने किस तरह से कैलकुलेट करना है, अपर बाउंड और लोअर बाउंड, इसी तरह इंटरवल का कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैं अब जो बाउंडेड सेट है उसको डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी असाइनमेंट दे दूं, जिसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। असाइनमेंट क्या है कि हमारे पास एक सेट है A, 1, 1/2, 1/3 सो ऑन। आप लोगों ने बताना है कि इस सेट का अपर बाउंड है, लोअर बाउंड है या नहीं है, और क्या ये बाउंडेड सेट है। बाउंडेड सेट के बारे में मैं आप लोगों को बता दूंगा कि वो किस तरह के होते हैं। तो याद रखना है कि ये तो हमने सारे सेट जो है ना फाइनाइट से, इनफाइनाइट नहीं थे, इसको आसानी से हमने कैलकुलेट कर लिया इसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड। अगर मैं फर्ज करो कह देता हूँ एक सेट इस तरह लिख देता हूँ 1 2 सो ऑन, अब हमें तो पता ही नहीं है कि ये कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अगर हमने अपर बाउंड कैलकुलेट करने हो, हमें इसका पता ही नहीं है कि भी ये कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो सबसे बड़ा एलिमेंट हमें अंदाज़ा ही नहीं होगा, तो सबसे बड़े एलिमेंट से लेकर बाहर तक हम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जब तक हमें सबसे बड़े एलिमेंट का नहीं पता चल जाएगा तो इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। और इस लेकिन लोअर बाउंड करेगा। लोअर बाउंड क्या होगा, क्योंकि सबसे छोटा एलिमेंट हमारे पास है 1 और उसके पीछे वाले तमाम एलिमेंट्स। लेकिन यहाँ इसका याद रखना है कि अपर बाउंड भी पड़ा हुआ है, लोअर बाउंड भी है। हालांकि दिखने में ऐसा लग रहा है कि ये किसी पॉइंट पे जाके ख़त्म नहीं होता, लेकिन ये किसी पॉइंट पे जाके होता है। इसको गौर से देखना है और सोचना है कि किस तरह ये ख़त्म होता है, कहाँ पे जाके ख़त्म होगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम बाउंडेड सेट की। बाउंडेड सेट की बात करते हैं। इसकी सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, लेट ए सबसेट आर। जैसे हमने अपर बाउंड और लोअर बाउंड में एक सबसेट लिया था, उसी तरह यहाँ पर भी एक सबसेट लेना है। लेट ए सबसेट आर, देन सेट ए इज कॉल्ड बाउंडेड सेट इफ
सेट ए इज बाउंडेड above as well as बाउंडेड बिलो। ये बाउंडेड अबाव और बाउंडेड बिलो से क्या मुराद है कि सेट ए बाउंडेड सेट तब होगा अगर वो बाउंडेड अबाव भी हो और बाउंडेड बिलो भी हो, यानी कि वो अपर बाउंड भी रखता हो और लोअर बाउंड भी रखता हो, तो फिर उस सेट को हम कहेंगे बाउंडेड सेट। एग्जाम्पल लेता हूँ, पहले मैं वो एग्जाम्पल लूँगा जो कि बाउंडेड सेट नहीं होगा। जैसे कि अभी मैंने नेचुरल नंबर का सेट लिया था। नेचुरल नंबर के सेट में क्या कौन से एलिमेंट हैं जी, 1 2 3 सो ऑन। अब जैसे मैंने बताया था कि इसका लास्ट एलिमेंट हमें नहीं पता, क्योंकि सेट इनफाइनाइट है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है पता ही नहीं है, शायद ख़त्म भी हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो हमें कुछ आइडिया ही नहीं है। तो हम सबसे बड़ा एलिमेंट की शनाख्त नहीं कर सकते। जब तक हमें सबसे बड़ा एलिमेंट नहीं मिल जाता हम उसके अपर बाउंड नहीं निकाल सकते। तो इसके अपर बाउंड हमें नहीं मिलेंगे लेकिन लोअर बाउंड मिल जाएंगे। अब लेकिन हमने कहा था कि बाउंडेड सेट वो होगा जिसके अपर बाउंड भी हों और लोअर बाउंड भी हों, तो ये वाला सेट बाउंडेड सेट नहीं होगा। तो एक और एग्जांपल लेते हैं जो अभी हम पहले भी बात इस पर करते आ रहे हैं, 0 से लेकर 1 तक। ये यहाँ पे ना नेगेटिव का साइन लगा लीजिएगा इसके साथ, क्योंकि जो लोअर बाउंड है नीचे की तरफ जा रहे हैं आप नेगेटिव की तरफ, तो उसकी डायरेक्शन का पता चल जाएगा, वहाँ पे शो हो जाएगी। ए सेट के आपने कैलकुलेट करने हैं अपर बाउंड और लोअर बाउंड। अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं वैसे। अपर बाउंड ऑफ सेट ए दैट इज इक्वल टू, सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है 1, इससे लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ये इसके अपर बाउंड आ गए। और इसके लोअर बाउंड क्या आ जाएंगे, लोअर बाउंड ऑफ सेट ए इज इक्वल टू, सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है 0, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो इसका अपर बाउंड भी मौजूद है, लोअर बाउंड भी मौजूद है। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि सेट ए क्या है, बाउंडेड सेट है। सो सेट ए इज बाउंडेड सेट। तो ये वाला ये बाउंडेड सेट भी हो गया। आपने इस असाइनमेंट के अंदर ये भी बताना है कि ये वाला सेट बाउंडेड सेट है या नहीं है, और ये भी इसके अपर बाउंड भी बताने क्या है और इसके लोअर बाउंड भी बताने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर जब बंदा मास्टर कर लेता है, जॉब्स के लिए जाता है, डेमो देता है, तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डेमो के अंदर, इंटरव्यूज़ के अंदर भी ये पूछे जाते हैं। तो इसलिए इसको अच्छी तरह से समझिएगा, और अगर एक दफ़ा देखने से भी क्लियरली समझ नहीं आती तो बार बार देखें उसे। फिर भी समझ नहीं आती तो कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में करें, डिस्कस करें जो भी पूछना है। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आ रही तो लास्ट पे हमारा नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉल करें, इंशाल्लाह हम लाजमी तौर पे आपको रिप्लाई करेंगे। और हमारे चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप लोगों को नई वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। खुदा हाफिज़।